और चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर की ओर रुख कर लेंगे। देहरादून से की बड़ी खबर सामने आ रही है, जो आपको बताते चले कि पदक जीतने पर अब इनामी राशि दोगुना मिलेगी। खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अब यह नया प्रावधान किया गया है, जहां स्वर्ण पदक जीतने पर इनाम की राशि अब दोगुना हो जाएगी। तो देहरादून से ये बड़ी खबर, जहां आपको बताते चले खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ये बड़ा फैसला लिया गया है, जहां पदक जीतने पर अब इनामी राशि दोगुना होगी। खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ये प्रावधान लागू किया गया है, जहां स्वर्ण पदक जीतने पर अब इनाम की राशि दोगुना दी जाएगी। तो खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ये बड़ा फैसला लिया गया, जहां आपको बताते चले कि अब स्वर्ण पदक जीतने पर खिलाड़ी को इनाम की राशि दोगुनी मिलेगी। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, अब बड़ा फैसला लिया गया है खिलाड़ियों के लिहाज से, अगर हम देखें बात करें तो उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए ये वाकई एक बड़ा फैसला है कि अगर स्वर्ण पदक कोई खिलाड़ी जीतता है तो उसके इनाम की राशि दुगनी हो जाएगी। अब देखिए नैन्सी, जिस तरह से उत्तराखंड की धामी सरकार युवाओं को खास तौर से अलग अलग प्रतिस्पर्धाओं में रुचि रखने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने की कवायद में लगातार जुटी हुई है, क्योंकि उत्तराखंड पहली बार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करने जा रहा है और 28 जनवरी से 14 फरवरी तक ये खेल आयोजित होंगे और एक के बाद एक प्रावधान जो है वो खिलाड़ी के लिए किए जा रहे हैं। कुछ समय पहले ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की थी और मुख्यमंत्री की घोषणा के क्रम में अब शासनादेश जारी कर दिया गया है और जो राष्ट्रीय खेलों में जो भी उत्तराखंड के प्रतिभावान खिलाड़ी जो स्वर्ण पदक जीतेंगे उनको जो पुरस्कार की राशि दी जाने वाली है, जो इनाम की राशि दी जाने वाली है, जो अभी तक 6 लाख थी उसको बढ़ा करके 12 लाख कर दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि खिलाड़ियों को किस तरह से प्रोत्साहित करने की कवायद में उत्तराखंड की धामी सरकार लगातार कार्य कर रही है और खेल विभाग जो है वो लगातार राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन की तैयारी में जुटा हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिहाज से सरकार ने एक ये ऐतिहासिक कदम उठाया है और ये भी कोशिश की जा रही है नैन्सी कि उत्तराखंड में जब 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हो रहा होगा तो उस वक्त ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ी उत्तराखंड के पदक जीते, स्वर्ण पदक जीते और उत्तराखंड का नाम रोशन करें। और इससे पहले की अगर हम बात करें तो पहले भी सरकारी सेवाओं में खिलाड़ियों को अवसर दिया जाए, उनके लिए आरक्षण निर्धारित किया गया है और आने वाले समय में कुछ और प्रावधान किए जाने की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है और खिलाड़ियों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है और जो 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होने जा रहा है इससे संबंधित सभी तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। और कल की अगर हम बात करें यानी 15 दिसंबर की अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और केंद्र के खेल विभाग के राज्य मंत्री और भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी ऊषा जो है वो यहाँ पर उत्तराखंड के जो राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होने जा रहा है इसके 5 सिंबलों की लॉन्चिंग करने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं खिलाड़ियों को किस तरह से प्रोत्साहित किया जा सकता है, खेल के सेक्टर को और कैसे मजबूत किया जा सकता है और किस तरह से जो है वो उत्तराखंड का नाम खिलाड़ी रोशन करें, इसके लिए प्रयास किए जा सकते हैं। इसी कवायद में आप इसको देखें। बिल्कुल, यानी कि खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए ये बड़ा फैसला लिया गया है, यानी कि अब जो भी स्वर्ण पदक जीतेगा खिलाड़ी उसकी प्रोत्साहन राशि जो है, इनाम राशि जो है उसे दोगुना कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी आगे आपसे अपडेट्स लेंगे।